हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 को। इसका नाम है पीपल एज रिसोर्सेज, संसाधन के रूप में लोग। तो चैप्टर का नाम ये आपको दिया हुआ है, पीपल एज ए रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग। साधन आप जानते हैं जिनसे हमें किसी चीज़ को करने में या अपने जीवन को अच्छा बनाने में, अपने जीवन की गुणवत्ता सिद्ध करने में सहायता मिलती है, ऐसे साधन होते हैं। और जो विशेष रूप से उपयोगी होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? संसाधन। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्म में आपको भेजा गया है। आज हम क्वेश्चंस को समझने के भी प्रयास करते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? तो पहले क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि संसाधन के रूप में लोग किसी देश के कार्यरत लोगों को उनके वर्तमान उत्पादन कौशल एवं योग्यताओं का वर्णन करने का एक तरीका है। ये लोगों में सकल घरेलू उत्पाद के सृजन में योगदान करने की योग्यता पर बल देता है। सकल घरेलू उत्पाद नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा, यानी कि हमारे देश के अंतर्गत हमारे देश के नागरिकों द्वारा उत्पादन के क्षेत्र में अपना जो सहयोग दिया जाता है विभिन्न माध्यमों से, उसे सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी बोलते हैं। तो जितनी भी अच्छी जनसंख्या होती है, यानी कि पढ़ी लिखी स्वस्थ जनसंख्या, वो एक संसाधन के रूप में देश के विकास में सहायता करती है। तो अन्य संसाधनों के बाद जनसंख्या भी एक साधन है जिसे मानव संसाधन कहा जाता है। तो आप इस वीडियो को थोड़ी देर रोक के इस क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, ये दिया है इसमें। अब सेकंड चैप्टर में आते हैं। मानव संसाधन भूमि एवं भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से भिन्न कैसे है? देखिए, मानव संसाधन जैसे कि मैंने बताया, जनसंख्या और भूमि और भौतिक पूंजी, ज़मीन और रुपए पैसे, ये अलग अलग है। मानव संसाधन क्या है? एक चल संसाधन है। भूमि और भौतिक पूंजी अचल संसाधन है। और एक मानवीय संसाधन, मानवीय मतलब जैविक संसाधन, जैव उसमें जीवन है। और भूमि और भौतिक पूंजी अजीव संसाधन है। तो जनसंख्या क्या होती है? एक दायित्व है, न कि परिसंपत्ति। लोगों को एक परिसंपत्ति बनाया जा सकता है, उनमें शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के सुविधाओं के द्वारा निवेश करके। जिस प्रकार भूमि, जल, वन, खनिज आदि बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, उसी प्रकार मनुष्य भी एक बहुमूल्य संसाधन है। वास्तव में मानव संसाधन अन्य संसाधनों जैसे कि भूमि तथा पूंजी की अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है, क्योंकि भूमि और पूंजी का प्रयोग कौन करता है? मानव संसाधन करते हैं। भूमि और पूंजी स्वयं उपयोगी नहीं हो सकते जब तक कि उसमें मानवीय तत्व नहीं आता है। यानी कि जो भी हम भूमि है, फैक्ट्रियाँ हैं, पूंजी है, पैसा है, उसका उपयोग सही तरीके से करना है, उसके लिए क्या चाहिए? मानव संसाधन यानी मानवीय पूंजी भी जरूरी है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप स्टॉप करके इसको नोट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका क्या है? अब शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सब शिक्षा के लिए ही यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ से देखिए, यहाँ से समझाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा और कौशल किसी व्यक्ति की आय को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक हैं। किसी बच्चे की शिक्षा और प्रशिक्षण पर किए गए निवेश, यानी जो गार्जियन बच्चों को पढ़ाते हैं, वो एक निवेश की तरह है। भविष्य में अपेक्षाकृत अधिक आय और समाज में बेहतर योगदान के रूप में उच्च प्रतिफल दे सकता है। शिक्षित लोग अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते पाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि उन्होंने स्वयं के लिए शिक्षा का महत्व जान लिया है। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि शिक्षा ही है जो एक व्यक्ति को उसके उपलब्ध आर्थिक अवसरों का उपयोग करने में सहायता करती है। शिक्षा श्रम की गुणवत्ता में वृद्धि करती है और कुल उत्पादकता में वृद्धि करती है। गुणवत्ता, इसमें दो चीज़ समझनी, गुणवत्ता और उत्पादकता, दोनों चीज़ को बढ़ाती है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, साइंटिफिक सोच वाला व्यक्ति एक सही वे में काम करेगा और गुणवत्ता भी बढ़ाएगा और उत्पादकता को, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा और क्वालिटी भी बढ़ाएगा।
तो ये इस क्वेश्चन में समझाया गया। इस क्वेश्चन को भी आप इस वीडियो को स्टॉप करके थोड़ा रोक के इसको नोट कर लीजिए। फिर चौथा प्रश्न था, मानव पूंजी में निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। मानव पूंजी निर्माण तथा मानव संसाधन विकास में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर स्वस्थ व्यक्ति होगा तो वो एक तो छुट्टियाँ ही नहीं लेगा, दूसरी बात प्रॉपर तरीके से काम करेगा, मन लगा के काम करेगा और दूसरे को बीमार भी नहीं करेगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में। पहला है, ये पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति अपने काम के साथ न्याय कर सकता है। देखा आपने, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो अस्वस्थ होगा तो वो बीमार रहेगा, अच्छी तरह काम ही नहीं करेगा। दूसरी चीज़, एक अस्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार, संगठन और देश के लिए दायित्व होता है। अब कोई बीमार व्यक्ति है तो क्या परिवार वाले उसकी सेवा में लगे हुए हैं, देश उसके सरकारी अस्पताल उसकी सेवा में लगे हुए हैं, जिस संगठन में काम कर रहा है वो उसको छूट दे रहा है कई तरीके से। तो ये क्या, कोई भी संगठन ऐसे व्यक्ति को काम पर नहीं रखना चाहता जो खराब स्वास्थ्य के कारण पूरी अच्छे से काम न कर सके। तो कोई भी संगठन के लिए वो एक बोझ की तरह हो जाते हैं, एक दायित्व बन जाते हैं। तीसरा है, स्वास्थ्य न केवल किसी व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता को सुधार लाता है बल्कि वो देश के कई क्षेत्र में विकसित विकास वर्धन में सहायता करता है। यानी अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है और वो कोई भी काम कर रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से करता है और दूसरे जो बीमार हैं वो उसको टालने की तरह से काम करते हैं। इसी तरह लास्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अपनी क्षमता और बीमारी लड़ने की योग्यता को पहचानने में सहायता करता है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उससे बीमारी से लड़ने की क्षमता में भी वृद्धि पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन इसको भी आपको करना है, इसको भी आप स्टॉप करके कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।